काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पशु परिचय का मॉडल पेपर 15। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, 15वें मॉडल पेपर का पहला ही क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है भाई। घूमर नृत्य, भवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य, गरबा नृत्य। फटाफट बताइए। बिल्कुल घूमर नृत्य राजस्थान का नृत्य है, बिल्कुल है। भवाई भी है और कालबेलिया नृत्य है। भाई ये गरबा नृत्य हमारे भारत राजस्थान का नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन में हुआ, बताइए। राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, रामलीला या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल भाई, गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे को क्या कहते हैं। गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे को क्या कहते हैं, बांडे, खाड़े या फिर डंका या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। जो गैर नृत्य में जो प्रयुक्त डंडा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। तो रायण नृत्य किस जनजाति का है, बताइए भाई। रायण नृत्य किस जनजाति का है, सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया। बताइए आप किस जनजाति का है रायण नृत्य, किस जनजाति का है, सहरिया, भील, मीणा या फिर ग्रासिया। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए किस जनजाति का है। बिल्कुल भाई, ग्रासिया जनजाति का है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला अगला प्रश्न देखिएगा कि कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। शंकरिया, वागड़िया, पनिहारी या फिर इंडोनी। फटाफट बताइए भाई, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है, बताइए कौन सा है। शंकरिया नृत्य है। बोले तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नंगाड़ों की ताल पर किया जाता है। तो अग्नि नृत्य या फिर बिंदौनी नृत्य या फिर बम नृत्य या फिर सी है आपका नाहर नृत्य। बताइए कौन सा नृत्य है अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नंगाड़ों की ताल पर किया जाता है। तो ऐसा नृत्य कौन सा है भाई, आपका बम नृत्य है। कौन सा नृत्य है भाई, बम नृत्य है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है, बताइए। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है, दिल्ली घराना, किराना घराना या फिर डांगर घराना या फिर जयपुर घराना। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए कौन सा घराना। बिल्कुल भाई, डांगर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है भाई, तो आपके लिए डांगर घराना प्रसिद्ध है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है, तो गेरिए, गोरलियो या फिर खांडा या फिर गम्मत। बताइए फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, फटाफट बिल्कुल क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रम्मत क्या होता है, बताइए रम्मत क्या होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रम्मत क्या होता है। क्वेश्चन देखिएगा बिल्कुल भाई, लोक नाट्य शैली की रम्मत मिलती जुलती एक अन्य लोक नाट्य शैली है। ग्रासियों के द्वारा घरों पर चूने से किए जाने वाला चित्रण या फिर गौरी लोक नृत्य में किए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए रम्मत क्या होता है, बताइए रम्मत क्या होता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, गौरी लोक नाट्य पर किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है, रम्मत कहलाता है। क्या गौरी लोक नाट्य पर किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, रम्मत कहलाता है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए कि गैर नृत्य का आयोजन
किस त्योहार पर किया जाता है? तो दीपावली, रक्षाबंधन, होली या फिर नवरात्रा। बताइए गैर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताइए किस त्योहार पर किया जाता है? बिल्कुल भाई होली त्योहार पर किया जाता है, जो मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि तलवारों की गैर के आयोजन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर, जालोर, उदयपुर या फिर पाली। बताइए। बिल्कुल भाई उदयपुर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेनार, जो कि मेनार में कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? बताइए तलवारों की गैर, पत्थर की गैर या फिर धनुष की गैर या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल तलवारों की गैर है, यानी कि प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए वाला जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल भाई। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है। भवाई, गौरी या फिर गंधर्य, गंधर्व या फिर रम्मत। बताइए। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है। बताइए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रम्मत क्या होती है? अब बताओ ये रम्मत क्या होता है, आपको याद है कि नहीं? बताओ रम्मत क्या होता है? सोच लिया, कमेंट में लिख दिया, तो अब मैं आपको बता दूं रम्मत क्या होता है। गौरी लोकनाट्य पर किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? रम्मत कहलाता है। बिल्कुल। अब बताइए मेवाड़ अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है। बताइए क्या है? बिल्कुल भाई गौरी है। बिल्कुल क्या है? गौरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गीदड़ किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो मत्स्य, वांगड़, मेवाड़ या फिर शेखावटी। फटाफट गीदड़ किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? मत्स्य, वागड़, मेवाड़ या फिर शेखावटी। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई किस, यानी कि किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो वही शेखावाटी का है। किसका है? शेखावाटी का है, जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? बताइए। मियां रंगीले या फिर भानु जी या फिर सदारत या फिर आलिया फुद फत्तू। बताइए। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? मियां रंगीले, भानु जी, सदारत या फिर अलिया फत्तू। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कौन है भाई? भानु जी है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु जी। सही। बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न देखिए कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी, घूमर, तेरह ताली या फिर मिस्क। ऐसा नृत्य बताइए जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो मेरा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त कि कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि कच्ची घोड़ी जिसने बताया है, कच्ची घोड़ी जिसने बताया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी एक ऐसा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कि लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ व आयोजन मुख्यतः किया जाता है। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर दौसा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई बीकानेर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सारंग सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल, दोपहर काल, संध्या काल या फिर रात्रि में। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई दोपहर काल में गाया जाता है। सारंग संगीत किस समय में गाया जाता है? तो दोपहर काल के अंदर गाया जाता है, जो मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा कि कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हैं? तो तारणी, ढोलक, मंजीरा या फिर थाली सर। बताइए। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। कंजर जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? बताइए। तारणी, ढोलक, मंजीरा या थाली सर। फटाफट बताइए। और नीचे भी विकल्प दिए गए हैं, उनको भी देखना है, उनको भी देखना है। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कौन कौन से हैं, ये डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से कंजर जाति के, है ना? कौन कौन से हैं ये डिसाइड कीजिए पहले तो। आप इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि कौन कौन से कंजर जाति के वाद्य यंत्र हैं ये बताइए सबसे पहले तो आप। तो कौन कौन से हैं भाई? तारणी है क्या? तारणी नहीं है। ढोलक है क्या? बिल्कुल भाई ढोलक है। मंजीरा भी है क्या? मंजीरा भी है। थालीसर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा व तीसरा क्या है? कंजर जाति का वाद्य यंत्र है। दूसरा तीसरा इसमें नहीं है, दूसरा तीसरा इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें पहला और ऐड किया गया है, जो कि चौथा पहला भी नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा
कि महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा सम्मिलित रूप में दो अर्धवृत्तों में अत्यंत धीमी गति के से बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला ग्रासियों के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए। बिल्कुल, मादल, लूर, गैर या फिर वालर। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, बिल्कुल भाई, गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए। तो कौन सा नृत्य है भाई आपका? वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों एवं मेवाड़ के जोगियों के द्वारा दो छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ताशा, डप, कुंडी या फिर माठ। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल भाई। तो क्या बोला है? सिराही क्षेत्र में ग्रासियों एवं मेवाड़ के जोगियों के द्वारा दो छोटी लकड़ी व डांडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, डफ, कुंडी या फिर मांड। मैं बात करूं दो छोटी लकड़ियों की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला, दो दो छोटी छोटी लकड़ियों की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला नृत्य, यानी कि बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र की मैं बात करूँ या फिर डंडियों से बजाया जाता है, उसकी मैं बात करूं तो वह कुंडी है भाई। क्या है? कुंडी है। जो भी मेरा प्यारा साथी ऑप्शन नंबर सी वाला बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिरोही क्षेत्र के अंदर कुंडी क्या है, कुंडी के बारे में आपको पूछे तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना कि सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया एवं मेवाड़ के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों एवं मेवाड़ के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देखिएगा कि किस लोक नृत्य की शादी, आडी, माइली या फिर बारली तथा बैठक चालों का प्रयोग किया जाता है? गैर, कच्ची घोड़ी, गीदड़ या फिर संख्या। बिल्कुल भाई, जिसने भी भाई गीदड़ बताया यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला है, जिसकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गीदड़ नृत्य के पुरुष नर्तक की महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? पहरी, सवरी, परी या फिर महरी। बताइए। गीदड़ नृत्य में पुरुष जो नर्तक होते हैं यानी कि नाचने वाले होते हैं, यानी कि गीदड़ नृत्य में पुरुष नर्तक जो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं, यानी कि नाचने वाले तो क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं, नर्तक पुरुष ही होते हैं, लेकिन रूप किसका धारण करते हैं? महिलाओं का। स्वांग कैसा करते हैं? महिलाओं की तरह करते हैं। तो वह क्या कहलाता है? पहरी, सवरी, परी या फिर महरी। बताइए, बताइए। बिल्कुल भाई, बताइए। जो पुरुष महिलाओं की तरह स्वांग करके जो नृत्य करते हैं वो कहलाता है? बताइए। नर्तक करते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, महरी नृत्य कहते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाए, कामायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? तो कालबेलिया, कामड़, कंजर या फिर मांडरियार। बताइए। बिल्कुल भाई, मांगणियार, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न प्रदर्शित प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराजा सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार हैं? बताइए। कथक, कालबेलिया, कथकली या फिर घूमर। बताइए। प्रसिद्ध पूछा है, प्रसिद्ध नर्तक बीजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार हैं? तो कथक, कालबेलिया या फिर कथकली या फिर घूमर। बताइए। तो मैं बात करूं, प्रसिद्ध नर्तक बीजू महाराज के संतरा देवी कथक नृत्य के कलाकार हैं। किस नृत्य के कलाकार हैं? अभी कथक नृत्य के कलाकार हैं। जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर कथक बता रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कालबेलिया जाति के पारंपरिक वाद्य कौन से हैं भाई? बीन व डोल, बीन व हारमोनियम और बीन व डप व बीन व दमामी। बताइए। बिल्कुल, बीन व डपे, बीन व डपे। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, मैं आपको एक गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इससे ना तो पेपर आपका हार्ड जाएगा, इससे ना सरल जाएगा। इससे पेपर ना हार्ड जाएगा, इससे बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा पेपर आएगा, एक्यूरेट ऐसा पेपर आएगा। और थोड़ा पेपर का लेवल कम ही मिलेगा, इससे हार्ड तो मिलेगा नहीं, इतना भी कम नहीं मिलेगा जितना, यानी ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट पेपर है।
ये मैं गारंटी, पशु परिचय के अंदर पेपर जाएगा हार्ड इतना जा सकता है, ये हाईएस्ट स्टेज है, ये मान लीजिए। इसमें क्वेश्चन हाईएस्ट स्टेज के भी हैं, लोएज स्टेज के इसमें बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। लो के तो आपको और ही मिलेंगे, यानी कि पेपर 100% पेपर होता है ना आपका, तो उसमें आपको 70% बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तो 70% और लो 30 मिलते हैं। यदि आप इनको कर रहे हैं ना, तो वो आपका बेसिक में से क्वेश्चन उठते हैं, वो आपके 30% उठते हैं, तो बेसिक तो आपका पहले से क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन मैं शुरू के मॉडल पेपरों में करवा चुका हूं, आपका बेसिक क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं आपको। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि उन्हीं में से उठेंगे एक्यूरेट, उस प्रकार के आ सकते हैं। और अब टफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखना। इनकी टॉप यानी कि ये मान के चलिएगा, जिस टॉपिक को मैं करवा दिया ना, ये क्वेश्चन आपको एक्यूरेट यही देखने को मिलेंगे। आपने अरे बोले ये गुरुजी ने करवाया था, ऐसा का ऐसा आपकी जबान से निकलेगा, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उस अकॉर्डिंग तो बनाया गया पेपर है, तो ध्यान से देखना है, हल्के में मत लेना, ठीक है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, अल्लाह जिल्ला है भाई किस राग में गाया, तो पिल्लू माड मेघ या फिर भोपाली। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश को, अल्लाह जिल्हा अल्लाह जिल्हा भाई किस राग में गाया, बताइए किस राग में गाया। अरे भाई भोपाली राग में गाया था, बोले तो ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल है। भोपाली राग में गाया था क्या? भोपाली में नहीं गाया था, मेघ में गाया था। नो नो नो। तो केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश अल्लाह जल्ला भाई माड राग में गाया था। किस राग में गाया था? माड राग में गाया था, बिल्कुल भाई। बी वाला ऑप्शन जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाए। जिसने माड बताया है, जिसने क्या बताया है, माड बताया है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राग मजूरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे, बताइए। पुंडरीक विठल या फिर उद्योगतन सूरी या फिर महाकवि वृंद या फिर सारंग दर, बताइए। राग मजूरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो कौन थे भाई? पुंडरीक विठल थे। पुंडरीक विठल थे, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला जिसने बताया उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में कौन सा युग्म है संगत है, बताइए। गिद्दड़ नृत्य है, शेखावाटी का है क्या? गिद्दड़ नृत्य है, शेखावाटी का है क्या? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है ये तो। डांडिया नृत्य है, मारवाड़ का है क्या? बिल्कुल है। बम नृत्य है, भरतपुर का है क्या? बिल्कुल है। और क्या गरबा नृत्य दौसा का है क्या? अरे गरबा नृत्य दौसा का से लिए, गरबा नृत्य दौसा का नहीं है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है, बताइए। निम्न में कौन सा नृत्य ऐसा है जो एक खेल नृत्य है? तो नेजा नृत्य, चंग नृत्य, डोल नृत्य व चरी नृत्य, बताइए। निम्न में कौन सा एक खेल नृत्य है, बताइए। निम्न में कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है, बताइए। बिल्कुल में नेजा नृत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट व सफिशियंट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जालोर का कौन सा नृत्य है भीनमाल व संचालिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है? इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। तो बम नृत्य, चरी नृत्य, डोल नृत्य व बिदोल नृत्य, बताइए। बिल्कुल भाई, जालोर का डोल नृत्य, जालोर का डोल नृत्य भीनमाल की सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश प्रकाश में लाए का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। तो कौन से नृत्य को जाता है? डोल नृत्य को जाता है। डोल नृत्य जो सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो डोल नृत्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपकी आंखों के सामने कि बोहरा बोहरी बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? हरिजन, भील मीणा,
गैर या फिर कालबेलिया। बताइए बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? बताइए। बिल्कुल भाई हरिजन जाति का। बिल्कुल भाई हरिजन जाति का बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा भाई बोहरा बोहरी किस जाति का लोक नृत्य है? तो हरिजन, भील, गैर या फिर कालबेलिया। बताइए बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई हरिजन जाति का नृत्य है बोहरा बोहरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कि जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है, ये पूछा है। जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? बताइए। ए ऑप्शन है सहरिया, बी ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है सासी और डी ऑप्शन है ग्रासिया। बताइए सहरिया, भील, सासी या फिर ग्रासिया। जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? बिल्कुल भाई सहरिया। बिल्कुल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आगी बागी कौन सा आगी बागी गैर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो बाखेट, चपाती या फिर मंडोर या फिर लाखेटा। बताइए आगी बागी गैर किस प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? आगी बागी गैर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कौन सा है भाई? लाखेटा है। कौन सा है प्रसिद्ध स्थल? कौन सा है? लाखेटा है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो भील जाति की, मीणा जाति की, गुज्जर जाति की व कथोड़ी जाति की। कि चीर नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बताइए चीर नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो भाई गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांडल गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? तो गौरी देवी, अल्लाह जल्ला है भाई, गौरी बाई या फिर आनंद कौरी। बताइए मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी गौरीबाई, अल्लाह जिल्ला है भाई या फिर गौरीबाई या फिर आनंद भाई। दो ऑप्शन सेम है। दो ऑप्शन सेम है। दो ऑप्शन क्या है भाई? सेम है। तो आप इनमें से एक ऑप्शन कर लीजिएगा कोई सी भी। वैसे आप तो आंसर से मतलब रखिएगा कि गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला है तो अल्लाह जल्लाह बाई है आपकी। अल्लाह जल्लाह बाई है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अल्लाह जिल्लाह भाई ने कौन सा बुक गाया था, राग गाया था? तो कौन सा राग गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। क्या कौन सा गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पीछे क्वेश्चन आया था। पीछे क्वेश्चन आया था। ध्यान लगा के पढ़ा है तो याद होगा रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य ऐसा है जो होली से संबंधित नहीं है? तो चंग नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है, पणिहारी नृत्य है या फिर गैर नृत्य है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है? बताइए। बिल्कुल भाई पणिहारी नृत्य है जो आपका है वो होली से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं है। गैर नृत्य है, बिल्कुल है। गीदड़ भी है, चंग भी है। बोले तो यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी पणिहारी नृत्य क्या है? होली की संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मांगी बाई व लक्ष्मण दास, मांगी बाई व लक्ष्मण दास, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? बताइए मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? तो भवाई नृत्य है, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य। बताइए बिल्कुल भाई किस नृत्य के कलाकार है? तेरह ताली नृत्य के कलाकार है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिदोलिया नृत्य, शंकरिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। बताइए कजली नृत्य किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो किस नृत्य की है भाई? तेरह ताली नृत्य की है। बोले तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सपेरा नृत्य किस जाति का है। सपेरा नृत्य किस जाति का है, तो भोपा नृत्य, कंजर या फिर कालबेलिया। सपेरा नृत्य किस जाति का है, किस जाति का है, कालबेलिया जाति का, कालबेलिया जाति का। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन डी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो भील, गरासिया, मीणा या कोयनी। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है। हाथीमना किस जनजाति, हाथीमना नृत्य किस जनजाति का में प्रचलित है, तो भील, गरासिया, फिर मीणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस जनजाति में प्रचलित है, भील के अंदर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जोगियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है। जोगियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है, तो मंजीरा है, रावण हत्था है, सारंगी है, फिर इकतारा है। बताइए जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मंजीरा, रावण हत्था, सारंगी तो इकतारा। बताइए तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, सारंगी है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पत्थरों की राड नृत्य, पत्थरों की राड नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। रावबाद या फिर बेलूडा जेठना या फिर लीली पानी या फिर मंडोर। बताइए पत्थरों का राड नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, पत्थरों का राड नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है। बेलूदा जेठना जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बेलूडा जेठना जो कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। इनके ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेरी हाल क्या होता है। नृत्य होता है, वाद्य यंत्र होता है, आभूषण होता है या फिर सांकली होता है। वेरी हाल क्या होता है, बताइए क्या होता है। बिल्कुल भाई वेरी हाल एक नृत्य होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल है करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो टफ क्वेश्चन है भाई। लाल केशिया क्या होता है, लोक नृत्य, नाटक, लोकगीत या फिर स्वांग। बताइए लाल केशिया क्या होता है, लाल केशिया क्या होता है। बताइए क्या होता है, लोकगीत होता है। लाल केशिया एक लोकगीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। ए ऑप्शन है कि कथकली, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन क्या है, कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है आपका कथक और डी ऑप्शन है आपका कि भरतनाट्यम। बताइए निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो किसका नहीं है भाई, कथक का नहीं है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, तो बताइए कथक का तो है, और कुचिपुड़ी का है क्या, कुचिपुड़ी का नहीं है, और कथकली का है क्या, कथकली का भी नहीं है, और भरतनाट्य का भी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये क्या है, राजस्थान से संबंधित नहीं, राजस्थान से सिर्फ संबंधित कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिएगा कथक से मैं आपसे पिछले क्वेश्चन आया था, यदि आपको पिछला याद है तो मैं आपसे पूछता हूँ, पिछला याद है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कथक से आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन किया था पीछे, कथक से मैंने आपसे एक पीछे क्वेश्चन किया था, तो वो आपका क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको पूछता हूँ। तो देखो क्वेश्चन की बात करूं, अब पूछता हूं कि कथक घराने के, क्या क्वेश्चन पूछा था, कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे। अब ये आपको कमेंट में बताना है कि कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे भाई, ये कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे। अब ये कथक घराना कहाँ का है, तो जयपुर का है। कहाँ का है, जयपुर का है। ये राजस्थान से संबंधित पूछा है तो ये बात करूँ, ये जयपुर का है, जयपुर का है। और इसके प्रवर्तक की मैं बात करूं, इसके प्रवर्तक की मैं बात करूं तो कौन है, भानुजी हैं। कौन है, भानुजी है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये राजस्थान से संबंधित है, पढ़ने में मैं नई 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 निकल गया था उस समय, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राजस्थान से है।
तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो गौरी देवी, बन्नो बेगम, या फिर अल्लाह जिल्लाह भाई, या फिर कोई नहीं। अल्लाह जिल्लाह भाई तीसरी बार आ गई है। अल्लाह जिल्लाह भाई कौन सी बार आ गई है? तीसरी बार आ चुकी है। निम्न में से कौन सा मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सी नहीं है? बन्नो बेगम नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? बन्नो बेगम नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में प्रसिद्ध पंखावज वादक कौन है जिन्हें भारतीय सरकार पद्मश्री की नवाज चुकी है? तो मनरंग, या फिर पुंडरीक विठल, या फिर पंडित पुरुषोत्तम दास, या फिर कोई नहीं। राजस्थान के प्रसिद्ध पंखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री के से नवाज चुकी है? बताइए। बिल्कुल है, पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास ऐसे पंखा प्रसिद्ध पंखावज वादक हैं, ऐसे पंखावज वादक हैं जिन्हें भारत सरकार से पद्म श्री से नवाज चुकी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मारवाड़, मेवात, मेवाड़, या फिर डूंडाडू। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताइए। तो किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में चरकुला नृत्य पूछा है आपको। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बिल्कुल भाई, कौन सा है? मेवात। बिल्कुल भाई, मेवात सही है। मेवाड़ नहीं आएगा, मेवात सही है। कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मेवात इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि डांडिया नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, या फिर ढूंढाड़। बताइए क्या पूछा है? डांडिया नृत्य कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो मारवाड़, मेवाड़, वागड़, या फिर ढूंढाड़। तो डांडिया नृत्य की मैं बात करूँ तो कहाँ किया जाता है? आपके मारवाड़ के अंदर किया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।